हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में पढ़ा। आज हम एक और इम्पोर्टेंट विधि जो कि समाज मनोविज्ञान की अपनी व्यक्तिगत विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है समाज मिति विधि। जैसा कि उसका नाम है समाज मिति, यानी कि समाज के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके पारस्परिक संबंधों का सामाजिक मापन इस विधि द्वारा किया जाता है। इसमें समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। J.L. मेरिनो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया, वो उसके आविष्कारकर्ता थे। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समूह में सदस्यों के बीच दूरी, स्वीकृति, विकर्षण का मापन करके सामाजिक परिस्थिति, संरचना तथा विकास की जांच, वर्णन तथा मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो समूह के सदस्य हैं उनके बीच में कितनी दूरी है, कितनी निकटता है, कौन किसको पसंद कर रहा है, स्वीकृति दे रहा है, किसके बीच में संबंध अच्छे हैं, किसके बीच में संबंध अच्छे नहीं है, विकर्षण की स्थिति है किनके बीच में, उसे पूरी समाज की स्थिति, उसकी संरचना के बारे में पता चलता है और किस तरह से उसका विकास है, इसका वर्णन और मूल्यांकन किया जाता है। सिकर्ड एंड बेकमैन ने भी एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि समूह के सदस्यों में अन्य सदस्यों के साथ होने या सहयोग के संबंध में उनकी वरीयताओं के बारे में मात्रात्मक प्रदत्त करने की विधि को समाजमितीय विधि या अध्ययन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सिकर्ड और बेकमैन ने भी कहा कि जो समूह के सदस्य हैं उनका आपस में एक दूसरे सदस्यों के साथ कौन किसके साथ है, किसका किसके साथ सहयोग है, कौन किसको पसंद ज्यादा करता है, यानी वरीयता देना कि प्रेफर अगर कहा जाए व्यक्ति को कि तुम किसके साथ काम करना पसंद करोगे, 4 लोग हैं तो उनमें से वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देगा, सेकंड किसको देगा और किसको वो इग्नोर करेगा। इन सब चीजों के बारे में हमें मात्रात्मक रूप से आंकड़े जिस विधि के अंतर्गत हम करते हैं उसे समाजमितीय अध्ययन कहा जाता है। इसके अंतर्गत इंटरपर्सनल बिहेवियर्स, लीडरशिप आदि का वर्णन किया जाता है। मोरेनो ने अपनी किताब में इसको सबसे पहले वर्णन किया था। किताब का नाम था हु शैल सर्वाइव, यानी कौन सर्वाइव कर पाएगा, जीवित रह पाएगा। इस किताब में उन्होंने सबसे पहले इस विधि का वर्णन किया था। इस विधि से आकर्षण और विकर्षण का अध्ययन करने के लिए प्रयोज्यों से पूछा जाता है। प्रयोज्य यानी कि जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसको मनोविज्ञान में प्रयोज्य कहा जाता है। से ये पूछा जाता है कि वह विभिन्न परिवेश परिस्थिति जैसे घर में, सामाजिक स्थलों में, कार्यालय में या समूह में किसके साथ उठना बैठना, घुल मिलकर बात करना, रहना, मिलना जुलना पसंद करेगा या ना पसंद करेगा। दोनों बातें इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। सामान्य तौर पे इसी के आधार पर हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टेस्ट भी बना जिसको हम सामाजिक दूरी मापनी कहते हैं, जो कि बोगार्डस ने स्केल बनाया था, सोशल डिस्टेंस स्केल जिसको कहा जाता है। यहाँ हम जिसको पसंद करते हैं उनके नाम लिख देते हैं और जो उत्तर दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर व्यक्ति की पसंद नापसंद का आकलन किया जाता है। समाजमिति विधि में सबसे पहले उसको जैसे जो सामान्य तौर पे जो आंकड़े आ रहे हैं उसको प्राप्त करने की हमारी 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि आती है समाजमितीय मैट्रिक्स, समाज आलेख और समाजमिति सूचकांक। समाजमितीय मैट्रिक्स जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं कि जैसे ए से लेकर के तक लोग हैं, 11 लोगों पे जैसे हमने अध्ययन किया और उन लोगों से ये कहा कि आप किसको पसंद करेंगे, जिसके साथ आप बातचीत करना पसंद करते हैं, जिसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं या जिसके साथ आप सामाजिक वैवाहिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं, किसके साथ आप नहीं बनाए रखना चाहते। दोनों चीजों में अगर आप पसंद करते हैं तो एक
अंक से उसे दर्शाएंगे और जिसको नापसंद करते हैं उसको 0 से आप अंक दर्शाएंगे। तो इस चित्र में हमें दिख रहा है कहीं 1 है, कहीं 0 है। जैसे फर्स्ट कॉलम में हम देखते हैं कि ए ने सिर्फ किसी को भी पसंद नहीं किया। दोनों तरह से दोनों तरफ लोगों के नाम दिए गए हैं और उनके पसंद नापसंद को इसमें अंकित किया गया है। टोटल नीचे लास्ट रो में इसमें टोटल दिया गया है, जिसमें हमें पता चलता है कि बी नंबर जो है उसको सबसे ज्यादा अंक मिले हैं 4, यानी कि बी व्यक्ति जो है उसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इस तरह से हम समाजमितीय आलेख का अध्ययन करते हैं। यह हमें ध्यान में रखना होगा कि समाजमितीय विधि बहुत ज्यादा उपयोगी तभी होती है जब 20 से अधिकतम 20 सदस्यों का समूह हो, तभी आंकड़े हमारे विश्वसनीय हो पाते हैं। ज्यादा समूह के लोग हो जाते हैं तो आंकड़ों की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। अब लोगों कौन किसको पसंद कर रहा है, जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी उसके आधार पर हम एक ये देख रहे हैं कि जिसको हम समाज आलेख या सोशियोग्राम कहते हैं। इस सोशियोग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जिसमें इसमें तीर के निशान लगे हुए हैं, नाम गोले में जो हैं ये नाम दिए गए हैं, और तीर के निशान किसी में तीर के निशान दोनों तरफ हैं, किसी में हमारे एक तरफ है। जिधर तीर का निशान है उसका मतलब वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद कर रहा है। अगर दोनों तरफ निशान है तीर के, इसका मतलब वो व्यक्ति दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अलग अलग कई छोटे छोटे समूह भी बने हुए हैं। कुछ लोग इस तरह से, अगर हम राइट साइड में कॉर्नर में देखें कि एफ एस और एस ई, ये दो लोग ऐसे हैं जो आपस सिर्फ एफ एस जो है एस ई को पसंद कर रहा है। इसी तरह लेफ्ट साइड में हमारे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि ये 3 लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। जब 3 लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं उसको हम क्लिक कहते हैं। जब 2 लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं उसको हम म्यूचुअल कहते हैं। अगर एक व्यक्ति अकेला है जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा है उसको हम आइसोलेटेड पर्सन कहते हैं। आइसोलेटेड से मतलब है कि उसका समूह में होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, जैसे हमें इसमें एक F1 जो नाम दिखाई दे रहा है, ये F1 जो नाम दिख रहा है हमें, इसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, यानी कि ये समूह का, जिसको हम स्टार कह सकते हैं एक तरह से, जितने ज्यादा लोग जिसको पसंद करेंगे वो उस समूह का स्टार यानी नेता होगा। तो इस तरह से हमें समूह की संरचना के बारे में पता चल जाता है कि किसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, समूह की संरचना किस प्रकार की है। एक बड़ा समूह है कि समूह के अंदर छोटे छोटे समूह बने हुए हैं, कि कोई क्लिक है, कि म्यूचुअल है, कि आइसोलेटेड है। कई बार कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसको कोई पसंद नहीं करता, उसको हम रिजेक्टेड कहते हैं। तो इस तरह से एक सोशियोग्राम उस मैट्रिक्स के आधार पर बना लिया जाता है। उसके बाद यहाँ हम इस सोशियोग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि ये स्टार है, ये क्लिक आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, ये म्यूचुअल है, ये क्लिक हो गया लोगों का आपस में, रिजेक्टेड है, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा, और ये आइसोलेट पर्सन। तो सोशियोग्राम में हमें ये इस तरह 5 तरह के लोगों के बारे में पता चलता है। उसके बाद आता है हमारा समाज मिति सूचकांक। इन सोशियोग्राम तथा समाज मिति मैट्रिक्स के आधार पर हम सूचकांक निकालते हैं। सूचकांक में समाजमिति सूचकांक से समूह के सदस्यों के अंतर व्यक्तिगत संबंधों का अंदाजा लगाया जाता है। इसको हम व्यक्ति की पसंद के स्तर और समूह की समग्रता के अनुपात में व्यक्त करते हैं, यानी कि जितना ज्यादा अनुपात होगा व्यक्ति के पसंद का स्तर या समूह की समग्रता उतनी ही ज्यादा होगी। समूह समग्रता से मतलब होता है कि समूह के लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ कितने घनिष्ठ हैं, कितने उनमें आपस में लगाव की स्थिति है। तो जितना ज्यादा सूचकांक होगा उतना ही
ज्यादा समूह के सदस्यों में समग्रता होगी। तो इस तरह से हम समूह के लोगों के संबंधों के बारे में इस विधि के द्वारा पता लगाते हैं। समाजमिति विधि का उपयोग क्या है? इसको हम समाज मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञानों में शोध के लिए उपयोग में लाते हैं। समूह तथा सामाजिक विचार विमर्श की गतिशीलता के अध्ययन के लिए लाते हैं तथा उनके निदान के लिए उसको काम में लिया जाता है। समूह के संबंधों में सकारात्मकता या नकारात्मकता का पता लगाने का प्रयास इस विधि के द्वारा किया जाता है। समूह की संरचना, किस तरह की संरचना है समूह की तथा उसके अंदर छोटे छोटे उपखंड कितने हैं, किस प्रकार के हैं, उनको निर्धारित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। छात्रों में आपसी संबंधों में सुधार करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। समूह में किसी व्यक्ति के अस्तित्व की पहचान करने हेतु पता लगाया जाता है। समूह पहचान के परिणाम के अध्ययन के लिए इसका पता लगाया जाता है। इसी के साथ शैक्षणिक संस्थान, रक्षा सेवाओं, पेशेवर तथा अन्य सभी संस्थानों में इसका उपयोग किया जाता है जहां व्यक्तियों के समूह शामिल होते हैं। अगले वीडियो में हम अन्य विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।